ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ट्रैफिक वार्डन एसपी के पीए को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर थाना सरगोदा रोड ले गए। इनको मुतल नहीं था करना चाहिए, इनका मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह वो कॉलर से तस्लीम करके ले जा रहा है और जिस तरह वो कानून शिकली कर रहा है, दोनों ही अपने आप में एक मिसाल है। ये बिल्कुल प्लेग के चूहे हैं सारे। तालाब की वो गंदी मछलियां जो पूरे तालाब को बसीदा और तकलीफ देकर। पुलिस का एक मरबूत निजाम है, एक डिसिप्लिन फोर्स है, एक सारा तरीका कार है, एक नज्मो ज़ब्त है। सबसे पहले आपको इंसान बनना है, प्रोफेशन में जाना है, वहां पे किसी शख्स को अपना मेंटोर या अपना हीरो बनाना है। नाज़रीन, आपने पंजाबी की कहावत है, लेकिन मनोअन उसे मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता। करते हैं कि भुखे ने भुखे दी मारी तो दोनों ਨੂੰ गश पै गए। आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन यहाँ पे बड़ी मजेदार बात हुई है, इस कहावत की थर्ड फॉर्म आ गई है। भुखे ने भुखे दी मारी तो दोवां ਨੂੰ गश पै गया और एक और सी उन्होंने भी गश पै गया। ये हकीकत वाकया क्या हुआ है आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। फैसलाबाद एसपी इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा के पर्सनल स्टाफ अफसर मोहम्मद असलम को हेलमेट ना पहनने पर ट्रैफिक वार्डन ने रोका, जहां आपस में झगड़ा हो गया। ट्रैफिक वार्डन एसपी केपी एसपी वार्डन ट्रैफिक वार्डन एसपी के पीए को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर थाना सरगोदा रोड ले गए। मोहम्मद असलम के मुताबिक उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आरपीओ ने तीनों को मुअत्तल कर दिया। पहली बात तो यह कि अच्छा किया आरपीओ साहब ने कि इनको मुअत्तल कर दिया, बल्कि इनको मुअत्तल नहीं था करना चाहिए, इनका मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए था कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दिमाग वाला, इनका काम करता भी है कि नहीं करता। कि यानी कि हजारों रास्ते होते हैं, किसी शख्स को कानून अगर शिकनी करता है तो उसको रोकने के, आप उसे पकड़ के लोगों की मदद लेके साइड पे बिठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह वो कॉलर से खींच के तस्लील करके ले जा रहा है और जिस तरह वो कानून शिकली कर रहा है, दोनों ही अपने आप में एक मिसाल है। नाजरीन, ये वो रवैये होते हैं जो आपको कभी शुद्ध नहीं होने देते, बेसुध रखते हैं। और ये वो रवैये होते हैं, इसको कहते हैं प्लेग वाली चुई। अब मैं प्लेग वाली चुई की ट्रांसलेशन भी कर दूं। प्लेग एक बीमारी है जो चूहों से निकलती है। और ये फैलती कैसे है? ये बिल्कुल प्लेग के चूहे हैं सारे। इनको प्लेग का चूहा कहना बिल्कुल ठीक है। ये जब प्रेग्नेंट होती है ना चूही, तो जाहिर है उसका पेट बड़ा हो जाता है, उसको अमूमन प्लेग की बीमारी हो जाती है। जब वो चलती है ना तो छन 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 करते अपने जरासीम छोड़ती है। इसी तरीके से ये प्लेग की चूहियां हैं जो गलती से पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो चुकी है। अब ये हर एक को छन 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 करके हर एक को गंदा कर रहे हैं। या फिर आप उसकी दूसरी कहावत ले लें कि ये तालाब की वो गंदी मछलियां जो पूरे तालाब को बसीदा और तकलीफ दे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हकामे बाला को हम हर रोल के रखा हो। पुलिस का एक मरबूत निजाम है, एक डिसिप्लिन फोर्स है, एक सारा तरीका कार है, एक नज्मो ज़ब्त है। आप मुझे बिलीव करें कि पुलिस के अंदर अगर कोई इंसानी रवैये से रख के काम करना चाहे तो इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो तरक्की भी कर सकता है, वो बाइज्जत रोटी भी कमा सकता है, वो इसके हलाल भी कमा सकता है। और यकीन करें कि मोहम्मद असलम एसएसपी जो कराची में बम धमाके में मारे गए थे, उस तरह उनके ऊपर फिल्में भी बन सकती हैं। लेकिन करना क्या है? सबसे पहले आपको इंसान बनना है, फिर आप जिस मजहब से तल्लक रखते हैं उस मजहब के पैरोकार को मानना है, और अगर उसके पैरोकार को मानना है तो फिर जाहिर है कि उसकी दी जाने वाली तरबियत को भी मानना है। और जब उसकी तरबियत को मानना है तो फिर अपने प्रोफेशन को चूज करना है, और जिस प्रोफेशन में जाना है वहां पे किसी शख्स को अपना मेंटोर या अपना हीरो बनाना है। और फिर उस प्रोफेशन में जाने के बाद उसकी पॉलिसी के ऊपर अमल करना है। और पॉलिसी क्या होती है? पूरी ड्रा की हुई लाइन, ना दाएं देखना, ना बाएं देखना, ना पीछे मुड़ के देखना, दौड़ लगा देनी है। खुदा की कसम मंजिल आपका अगला कदम होती है। लेकिन इस तरह के होशियत कंडे और इस तरह की ये यकबलस्तियां खुदा की कसम जलील और रुस्वा कर देती है, इंसान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते।
और कई ऐसे उबाश पुलिस अफसर बीच में और भी ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसी वीडियोस देखने के बाद मजीद शय मिलती है और वो कहते हैं कि अब तो खैर नहीं, अब तो मैं इसे बताऊंगा, अब तो इसे मैं बताऊंगा। जब तक वो बताना शुरू करता है तब तक नस्लें बिगड़ जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।